मूवी की शुरुआत में हम वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और बचे हुए लोग परमाणु रेडिएशन की वजह से बीमार हो गए हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया में एक गुप्त टापू को देखते हैं जिसका नाम हरी घाटी है। यहाँ अब भी सब कुछ पहले जैसा है और यहाँ के लोग भी सेहतमंद हैं। यहीं हम फिरियोसा नाम की बच्ची को देखते हैं जो जंगल में अपने दोस्त के साथ फल तोड़ रही होती है। तभी फिरियोसा को कुछ आहट होती है तो फिरियोसा देखती है कि उनके इलाके में कुछ अजनबी शिकारी घुस गए हैं। फिरियोसा बड़ी चालाकी से उन शिकारियों के बाइक के फ्यूल पंप को काट देती है। तभी वो शिकारी फिरियोसा को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, मगर फिरियोसा एक इंस्ट्रूमेंट बजाती है जो वहाँ किसी बड़ा खतरे होने पर ही बजा जाता था। फिरियोसा की माँ उसकी आवाज़ सुनते ही अपनी बहन को लेकर बहुत तेजी से जंगल की तरफ आती है, मगर तब तक वो शिकारी फिरियोसा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिरियोसा की माँ और उसकी आंटी उनका पीछा करती है। फिरियोसा की आंटी गोली मारकर एक बाइकर को गिरा देती है तो फिरियोसा की माँ उसकी बाइक ले लेती है और अपनी बहन को वापस जाने को कहती है और खुद उन बाइकर का पीछा करने लगती है और उनके एक और साथी को मार देती है। वो बाइकर रुककर देखने लगते हैं। तब तक फिरियोसा जिस बाइक पर बंधी होती है उसके फ्यूल पंप को अपने दांतों से काट देती है। वो बाइकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिरियोसा की माँ जिस बाइकर को उसने मारा था उसकी बाइक से फ्यूल टैंक को निकालकर अपनी बाइक में लगा लेती है और आगे बढ़ने लगती है। उधर उस बाइकर की बाइक बंद पड़ जाती है जिसके साथ फिरियोसा होती है। उस बाइकर का साथी फिरियोसा की हिम्मत देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है तो उसका साथी उसे समझाने लगता है। फिरियोसा मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है, मगर वो राइडर उसे दोबारा पकड़ लेते हैं और अपने कबीले के करीब आ जाते हैं। फिरियोसा की माँ उनमें से एक और को मार देती है, मगर जिसके साथ फिरियोसा होती है वो अपने काफिले में आ जाता है और फिरियोसा को लेकर अपने सरदार डिमेंटस के पास जाने लगता है। तभी फिरियोसा उसके गले में पड़ी बेल्ट को बाइक के टायर में फंसा देती है जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है। तो उसका दूसरा साथी फिरियोसा को लेकर डिमेंटस के पास आता है। वो डिमेंटस को बताता है कि ये लड़की जहाँ से आई है वहाँ अब भी सब कुछ है। डिमेंटस कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? वो जवाब देता है कि मुझे शिकारियों ने बताया है। डिमेंटस उसे कहता है कि उस शिकारी को बुलाओ। वो लोग उसे अंदर ले आते हैं, मगर गला कटने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। तो डिमेंटस उसे कहता है कि वो जगह किस तरफ है, जमीन पर एक निशान बनाओ। वो शिकारी जैसे ही निशान बनाने लगता है तो फिरियोसा उसकी गर्दन पर लात मारकर उसे मार देती है। डिमेंटस फिरियोसा की हिम्मत देखकर समझ जाता है कि कुछ नहीं बोलने वाली, तो डिमेंटस अपनी चालाकी से फिरियोसा से प्यार से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। वो लोग फिरियोसा को एक खेमे में ले आते हैं। एक औरत फिरियोसा के बैग से उसका फल निकाल लेती है। तभी वहाँ फिरियोसा की माँ आ जाती है और उन्हें मारकर फिरियोसा को वहाँ से ले जाती है। डिमेंटस के लोग फिरियोसा की माँ पर गोली चलाते हैं। फिरियोसा की माँ के बाइक के पीछे एक फ्यूल टैंक होता है जिस पर उनकी गोली लग जाती है और वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसके कपड़ों में आग लग जाती है। वो उन कपड़ों को उतार कर आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद फिरियोसा को बाइक देकर वहाँ से भगा देती है और खुद अकेली ही डिमेंटस और उसके साथियों को रोकने लगती है, मगर डिमेंटस और उसके साथी फिरियोसा की माँ को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। फिरियोसा अपनी माँ को देखकर वापस आ जाती है। डिमेंटस फिरियोसा से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, बस मुझे अपने घर का पता बता दो। मगर फिरियोसा की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि वो डिमेंटस को कुछ नहीं बताती। डिमेंटस फिरियोसा की माँ को उसकी आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर फिरियोसा के आंसू सूख जाते हैं और वो खामोश हो जाती है। डिमेंटस फिरियोसा को अपने साथ रख लेता है इस उम्मीद में कि कभी तो फिरियोसा अपने घर का पता बताएगी। डिमेंटस फिरियोसा को डराने के लिए उसके सामने खूनी खेल करवाता है, मगर अब फिरियोसा पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमेंटस के साथ एक बुजुर्ग होता है जो फिरियोसा को पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो एक रात फिरियोसा अपने बाजू पर अपने घर का नक्शा बना लेती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं बढ़ते वक्त के साथ वो अपने घर का पता ना भूल जाए। डिमेंटस हर रोज अपने काफिले को लेकर हरी घाटी ढूंढने निकलता है, मगर उसे आज तक वो नहीं मिला। एक दिन डिमेंटस अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे लाल धुआं नजर आता है। डिमेंटस अपने काफिले को उस धुएं की तरफ मोड़ देता है। यहाँ डिमेंटस को एक जंगबाज मिलता है। जंगबाज डिमेंटस से कहता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तुम मुझे अर्श किले तक पहुँचा दो। डिमेंटस उसे कहता है कि अर्श किला कहाँ है। वो जंगबाज कहता है कि तुम अर्श किले को नहीं जानते, वहाँ अब भी सब कुछ है। ये सुनकर डिमेंटस एक प्लान बनाता है। वो हरी घाटी को छोड़कर अर्श किले की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ आने के बाद डिमेंटस स्पीकर से वहाँ के राजा एमेनेट जो को बुलाता है और उसे एक ऑफर देता है। वो जो को धमकी देता है कि इस किले में तुम हमें आधा हिस्सेदार बना लो, वरना मेरी ये सेना तुम सबको मारकर पूरे किले पर कब्जा कर लेंगे। एमेनेट जो डिमेंटस से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे किसी भी जंगबाज को चुन लो, उसके बाद तुम्हें मेरी ताकत का पता चल जाएगा। डिमेंटस उनमें से एक जंगबाज को चुन लेता है तो एमेनेट जो उस जंगबाज को वहाँ से कूदने का हुक्म देता है और वो जंगबाज बिना सोचे वहाँ से कूद जाता है और मर जाता है। जो डिमेंटस से कहता है कि मेरा एक एक जंगबाज मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे सकता है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डिमेंटस को अपने आप पर काफी घमंड होता है, वो वहाँ से नहीं जाता। तो जो के बेटे डिमेंटस के काफिले पर हमला कर देते हैं जिसमें डिमेंटस के काफी आदमी मारे जाते
जाते हैं और जंगबाज उनकी बाइकों को क्रेन की मदद से ऊपर खींचने लगते हैं। यही फ्यूरियोसा को एक आदमखोर औरत अपनी गुफा में ले जाने लगती है तो डिमेंडस उसे देख लेता है और फ्यूरियोसा को बचाकर वहां से भाग जाता है। अपनी हार के बाद डिमेंडस काफी गुस्से में होता है। तभी डिमेंडस एक गैस स्टेशन को देखता है। वहां से एक ट्रक निकलता है जिस पर एमिनेंट जो का निशान होता है। डिमेंडस के लोग उस ट्रक को लूट लेते हैं। डिमेंडस उस गैस स्टेशन पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को सफेद रंग से पोत देता है और उन्हें जंगबाज जैसा बना देता है और उस ट्रक को वापस गैस स्टेशन की तरफ भेज देता है और खुद उस ट्रक पर हमला करने लगता है। गैस स्टेशन पर जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि किसी ने उनके ट्रक पर हमला कर दिया है। वो लोग उस ट्रक को अंदर ले लेते हैं मगर उस ट्रक में फ्यूल की जगह डिमेंडस के आदमी होते हैं जो पूरे डीजल गढ़ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। डिमेंडस जो के पास उसके भाई की उंगली भेजता है और उससे मीटिंग करने के लिए कहता है। जो डिमेंडस से मीटिंग करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डिमेंडस जो के भाई को बंदी बनाकर उसके पास आ जाता है। डिमेंडस जो को बताता है कि मैंने डीजलगढ़ में हर जगह माइंस बिछा दिए हैं। अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं पूरे डीजलगढ़ को उड़ा दूंगा। जो पूछता है कि तुम्हारी शर्त क्या है। डिमेंडस उसे कहता है कि मैं आज से तुम्हें रोज एक ट्रक डीजल दूंगा और बदले में तुम मुझे रोज खाना पानी दोगे। तभी जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है। जो डिमेंडस से कहता है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है लेकिन बदले में मुझे ये लड़की चाहिए क्योंकि ये एक सेहतमंद लड़की है जो आगे चलकर मेरी पत्नी बन सकती है। डिमेंडस उसे मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है। तभी फ्यूरियोसा काफी दिनों बाद बोलती है। वो जो को बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। इसने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मारा है और मेरा किडनैप किया है। फ्यूरियोसा की ये बात सुनकर डिमेंडस को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्यूरियोसा को जो को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जो फ्यूरियोसा को अपनी बाकी पत्नियों के साथ छोड़ देता है। यहाँ जो की बहुत सारी पत्नियां होती हैं मगर उनमें से अब तक एक ने भी सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दिया है। जो के बेटे विक्टर की बुरी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ जाती है और वो फ्यूरियोसा के बालों को टच करने लगता है तो फ्यूरियोसा उसी रात अपने बालों को काट देती है और उनकी एक विग बना लेती है। एक रात विक्टर फ्यूरियोसा को उठा ले जाता है तो फ्यूरियोसा विक्टर के हाथों से छूटकर भाग जाती है और विक्टर के हाथ सिर्फ विग ही लगती है। विक्टर फ्यूरियोसा को हर तरफ ढूंढने लगता है मगर फ्यूरियोसा उसे कहीं नहीं मिलती। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन जंगबाजों की क्रेन खराब हो जाती है तो फ्यूरियोसा उसे ठीक कर देती है। ये देखकर जो का बड़ा बेटा बहुत खुश होता है। यहाँ सब जंगबाजों को लगता है कि फ्यूरियोसा एक लड़का है और वो गूंगा है। वहीं ये लोग खुफिया तौर पर एक जंगी ट्रक बना रहे होते हैं जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होगा। कुछ महीने बाद वो ट्रक तैयार हो जाता है। इस ट्रक को जैक नाम का आदमी चलाता है। जैक का काम डीजलगढ़ में खाना पानी ले जाना और वहाँ से बदले में फ्यूल लाना होता है। एक दिन फ्यूरियोसा इसी ट्रक में छिपकर वहाँ से भाग रही होती है। तभी उस ट्रक पर खोपड़ी मार गैंग हमला कर देती है। पहले ये गैंग डिमेंडस के साथ ही हुआ करते थे मगर उन लोगों ने डिमेंडस से बगावत कर उसी के माल को लूटने का प्लान बनाया होता है। यहाँ जैक की पूरी टोली मारी जाती है और गैंग पूरा खाना अपने कब्जे में करने वाली होती है मगर फ्यूरियोसा अकेली उन सब पर भारी पड़ती है। यहाँ फ्यूरियोसा के सर से उसका हिजाब उतर जाता है तो जैक देखता है कि वो एक लड़की है। फ्यूरियोसा उन सबको मारकर जैक के ऊपर गन तान देती है और उसे ट्रक रोकने को कहती है। तभी जैक अचानक ब्रेक लगा देता है और फ्यूरियोसा नीचे गिर जाती है। जैक उसे सुनसान इलाके में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फ्यूरियोसा ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी जैक वापस आता है और फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम अर्श किला छोड़कर भाग रही हो तो यकीन करो कि ब्लड पार्क इससे कहीं बेहतर है। बाकी बचा डीजलगढ़ जिस पर डिमेंडस का कब्जा है, एक ऐसा गुंडा जिसके लोग उसकी बात नहीं मानते। तो मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें लड़ते देखा है। तुम अपने शिकार पर फोकस रखती हो पर अभी तुम कच्चे हो। मैं तुम्हें रोड जंगों के सारे पैंतरे सिखाऊंगा क्योंकि मेरा सारा दल मारा गया है और अब मुझे फिर से नया दल बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना शुरुआत में तुमसे ही करूँ। और कहता है कि एक बार तुम सब कुछ सीख लो फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। फ्यूरियोसा जैक की बात मान लेती है और जैक के साथ हो जाती है। जैक उसे सारे पैंतरे सिखाता है। फिर ये लोग खाना लेकर डीजलगढ़ में आते हैं। यहाँ सब लोग बागी हो गए हैं क्योंकि जो खाना एमिनेंट जो इनके लिए भेजता है वो इन्हें काफी नहीं होता। डिमेंडस जैक से कहता है कि जो से कहना कि 3 दिन बाद वो सब सरदारों की एक मीटिंग रखे क्योंकि ये खाना हमें काफी नहीं है और मेरे लोग समझते हैं कि इसमें मेरा कसूर है। तभी डिमेंडस के लोग जंगी ट्रक पर हमला कर देते हैं तो डिमेंडस जैक को लेकर वहाँ से किसी तरह निकाल देता है। यहाँ फ्यूरियोसा के पीठ में एक बागी चाकू घुसा देता है। जैक पहली बार खाली हाथ वापस आता है और जो को सारी बात बताता है। जैक की बात सुनकर जो और उसके लड़कों को काफी गुस्सा आता है। विक्टर अपने पिता जो से कहता है कि डिमेंडस हमारा बेवकूफ बना रहा है, हमें उस पर अभी हमला कर देना चाहिए। जो डिमेंडस पर हमला करने की तैयारी करने को कहता है। वहीं जैक फ्यूरियोसा के हाथ पर उस नक्शे को देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस जगह तक पहुंचने में। अब फ्यूरियोसा को भी जैक पर
यकीन हो जाता है। वो जैक को वही बीज दिखाती है जो मरने से पहले उसकी माँ ने उसे दिया था। अगले दिन जैक फ्यूरियोसा को जंग की टैंक से उतार कर गाड़ी चलाने को कहता है और उस गाड़ी में जैक खाना पानी और 2 बाइक रखवा देता है, क्योंकि आज जैक और फ्यूरियोसा का यहाँ से भागने का प्लान होता है। फिर ये दोनों डीजलगढ़ आ जाते हैं। यहाँ आते ही डिमेंडस और उसके लोग जंगी टैंक पर गोलियां बरसाने लगते हैं, क्योंकि डिमेंडस जो को और फ्यूल देना नहीं चाहता। फ्यूरियोसा गेट बंद होने से पहले ही अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेती है और बाहर से डिमेंडस के बहुत से आदमियों को मार देती है। डिमेंडस फ्यूरियोसा के ऊपर मिसाइल से हमला करता है, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा मलबे के नीचे दब जाती है। वहीं डिमेंडस जंग की ट्रंक को भी क्रेन से दबवा देता है। तभी फ्यूरियोसा उस मलबे से बाहर आ जाती है और देखती है कि जैक बहुत गहरी खाई में गिरने वाला है। फ्यूरियोसा जैक को वहां से बाहर निकाल लेती है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर हरी घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर डिमेंडस उनका पीछा करता है और आधे रास्ते में उनकी गाड़ी को पलटा देता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और सजा के तौर पर जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे खिंचवाने लगता है और फ्यूरियोसा को अपनी गाड़ी पर बंधवा देता है ताकि फ्यूरियोसा ये सब देख सके। यहाँ जैक बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है तो डिमेंडस उसके ऊपर अपने डॉग छोड़ देता है। डिमेंडस के साथ ही अपने बाइक को वहाँ गोल घुमाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा रेत उड़ने लगता है। काफी देर बाद डिमेंडस अपने राइडरों को रुकने का हुक्म देता है और फ्यूरियोसा को मारने जाने लगता है तो देखता है कि फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर वहां से भाग गई है। ये देखकर डिमेंडस शॉक्ड हो जाता है। फ्यूरियोसा वहां से अर्श किले में आ जाती है और जो को बताती है कि डिमेंडस ने ब्लड पार्क पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो यहाँ आ रहा है। ब्लड पार्क का सरदार जो से कहता है कि हमें इसी वक्त ब्लड पार्क के लिए निकलना होगा, मगर फ्यूरियोसा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि वो यही चाहता है ताकि तुम सब ब्लड पार्क चले जाओ और वो अर्श किले पर अपना कब्जा कर सके। जो अपने आदमियों से कहता है कि हम उसे ऐसा दिखाएंगे जैसे हम डीजलगढ़ की तरफ निकल गए हैं। जो अपनी एक छोटी सी टोली को डीजलगढ़ की तरफ भेज देता है। डिमेंडस उन्हें देखकर खुश हो जाता है और खुद अर्श किले की तरफ निकल पड़ता है। फ्यूरियोसा अपने लिए एक लोहे का हाथ बनाती है और एक बार फिर फ्यूरियोसा अपने बालों को काट देती है। उधर जो और डिमेंडस में 40 दिन तक जंग चलती है और इस जंग को जो जीत जाता है तो डिमेंडस वहां से भाग जाता है। फ्यूरियोसा जो के बेटे की गाड़ी लेकर अकेले डिमेंडस को मारने निकल पड़ती है। डिमेंडस फ्यूरियोसा को अपनी तरफ आते देख लेता है तो वो लोग फ्यूरियोसा को चकमा देने के लिए अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि फ्यूरियोसा डिमेंडस की बाइक को बचपन से पहचानती है तो वो उसी बाइक का पीछा करती है, मगर उस बाइक पर डिमेंडस नहीं होता। उस पर डिमेंडस का खास आदमी होता है जो फ्यूरियोसा को डिमेंडस से काफी दूर ले आता है। फ्यूरियोसा उस आदमी को रेत की दलदल में गिराकर वहां से डिमेंडस को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम डिमेंडस को देखते हैं जो अपने खेमे में होता है। डिमेंडस देखता है कि उसके पानी पीने की मशक को किसी ने चाकू से काट दिया है। डिमेंडस समझ जाता है कि जो उसका पीछा कर रहा था उसने उसे ढूंढ लिया है। डिमेंडस अपने खेमे से बाहर आता है तो वो वहाँ एक गाड़ी को देखता है। डिमेंडस उस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसकी गन खाली होती है, क्योंकि जब डिमेंडस सो रहा था तो फ्यूरियोसा ने उसकी सारी गोली निकाल दी थी। डिमेंडस फ्यूरियोसा के सामने अपने घुटने टेक देता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी से बाहर आती है और डिमेंडस से कहती है कि पहचाना मुझे। डिमेंडस उसे कहता है कि मैंने तो बहुतों को मारा है, तुम कौन हो? फ्यूरियोसा उसे कहती है कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की जान ली थी। डिमेंडस कहता है कि तुम मुझे मार दो, मगर मैं तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम मुझे ऐसी मौत नहीं दे सकती जिससे मुझे तकलीफ हो। ये सुनकर फ्यूरियोसा पूरा दिन बिना बोले यही सोचती रहती है कि डिमेंडस को ऐसी क्या सजा दें कि वो मौत की भीख मांगे। फिर फ्यूरियोसा कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वैसे तो लोगों के मुताबिक फ्यूरियोसा ने डिमेंडस को कई तरीके से मारा था, मगर फिर हमें पता लगता है कि फ्यूरियोसा ने अर्श किले के तहखाने में एक पेड़ लगाया था जो डिमेंडस को चीर कर बड़ा हो रहा था। फ्यूरियोसा उस पेड़ का पहला फल जो की पत्नियों के लिए लाती है और उन्हें जंगी टैंक में छुपाकर वहां से भागने का प्लान बनाती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 जो असल में इसका पार्ट 2 है देखा होगा तो आपको पता होगा कि फ्यूरियोसा जो की पत्नियों को हरी घाटी ले जाने के लिए निकलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।